हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सोल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन का है। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 2025 जो बिहार बोर्ड में एग्जाम होने वाला है उसमें जो इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर में, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि 0 से π/4 tan x माइनस एक्स और इंटू में दिया है tan स्क्वायर x दिया गया है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन आपको पूछने का बहुत ज्यादा संभावना है 2025 जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड में। उसमें देखिए सबसे पहले क्या करना, लेट आई मान लीजिए। यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले क्या लेट आई मान लीजिए यहाँ पे, तो लेट आई इज इक्वल टू हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या है π/4 है, और आपको दिया गया है कि tan x माइनस एक्स और दिया गया है कि tan स्क्वायर x और क्या dx दिया गया है। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग क्या कर लेना, यहाँ पे देखिए tan x माइनस एक्स है और यहाँ tan स्क्वायर x है, तो ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या हम लोग मान लेंगे tan x माइनस एक्स को क्या मान लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पुट कर सकते हैं कि पुट कि tan x माइनस एक्स बराबर क्या t पुट कर लेंगे। क्या कर लेंगे वो t पुट कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा d tan x बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या dx बाई क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। कोई दिक्कत? इक्वल में क्या होगा dt बाई क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, dt बाई dx आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब ध्यान दीजिए वो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा, अब देखिए tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद रखिएगा वो कभी कभी एक नंबर में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए कि d बाई dx और tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। कभी कभी आपको एक नंबर में ये क्वेश्चन आपको डाल दिया था ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन, तो इसको आप ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो sec स्क्वायर क्या होता है x होता है, तो क्या हो गया sec स्क्वायर x हो गया, फिर माइनस x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, तो 1 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे यह क्या हो गया dt बाई क्या हो गया dx आ गया, क्या आ गया dt बाई dx। अब ये dx को इधर ला लीजिए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या आ जाएगा कि sec स्क्वायर x माइनस 1 और इंटू में हो जाएगा dx। कोई दिक्कत यहाँ पे क्या होगा dt हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे sec स्क्वायर x माइनस 1 किसका फॉर्मूला था, tan स्क्वायर x का होता है। याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा कि क्या होता है कि वो ध्यान दीजिएगा कि tan स्क्वायर x बराबर फॉर्मूला होता है कि sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है। ये क्लास 11th या 10th में आप पढ़े हुए लोग कि tan x बराबर होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो जहां पे दिया गया है तो क्या sec स्क्वायर x माइनस 1 दिया गया है, तो वहां हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x, आराम से लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए इसके जगह पर क्या लिखेंगे tan स्क्वायर x लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो इसके स्थान क्या लिखेंगे tan स्क्वायर x और क्या dx लिखेंगे, इक्वल में क्या होगा dt आ जाएगा, क्या आएगा dt। अब देखिए यहाँ तो हम लोग को क्या लाना था बुआ, यहाँ देखिए tan स्क्वायर लाना था, क्या लाना था बाबू tan स्क्वायर। देखिए यहाँ tan स्क्वायर हम लोग को क्या मिल गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ tan स्क्वायर x यहाँ दिया गया, देखिए tan स्क्वायर dx है, यहाँ पर क्या है tan स्क्वायर dx और dt, मतलब इसके स्थान पर क्या लिखेंगे dt लिखेंगे। याद रखिएगा बुआ यहाँ पे, तो लिखिएगा नाउ, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा बुआ, लिखेंगे यहाँ पे नाउ जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लीजिए सबसे पहले। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिया गया है 0 से क्या है पाई बाई क्या है π/4 और दिया गया था क्या tan x माइनस क्या x और इंटू में दिया गया था कि tan स्क्वायर x और क्या dx इजिकल टू में। अब ध्यान दीजिए यहाँ दिए क्या दीजिए, अब 0 से क्या आ जाएगा π/4 आ जाएगा, 0 से π/4। अब ध्यान दीजिए x tan x रहने दीजिए, पहले सबसे पहले tan स्क्वायर x बराबर क्या dt आया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे dt लिखेंगे बाबू, लिखेंगे। अब देखिए tan x माइनस x क्या माने थे, यहाँ देखिए तो t माने थे, या पुट किए थे, क्या t पुट किए थे, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे t लिख देंगे, क्या लिख देंगे बाबू यहाँ पे t लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे, आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, तो i इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को कि यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 और दिया गया है t और dt के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको याद रखिएगा इसका इंटीग्रेशन होता है, याद फॉर्मूला याद रखिएगा बुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n और dx रहना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा इसका इंटीग्रेशन होता है कि x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस में क्या c होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए यहाँ dx के रिस्पेक्ट में था, x था तो dx के रिस्पेक्ट में तुरे, यहाँ पे आपको t के रिस्पेक्ट में है तो t के रिस्पेक्ट में तुरेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ कुछ नहीं, पावर तो t के पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बउआ
कि टी स्क्वायर बाई क्या 2 हो जाएगा, और लिमिट हम लोग को दिया गया है कि 0 से क्या दिया गया होगा, π/4 दिया गया, यही ना, π/4। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा होगा, यहाँ पे थोड़ा हल्का ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पे क्या करना है। अब इसको लिख सकते हैं लोग, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं कि 1/2 को बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा हम लोग पास, सिर्फ टी स्क्वायर बचेगा, और क्या बचेगा 0 से क्या π/4, क्या हो जाएगा 0 से π/4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे t का मान अब यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए 1/2 का 2 हो जाएगा, देखिएगा 1/2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा यहाँ समझना है बाबू, यही तो मेन है समझना, ठीक है। अब देखिए टी क्या माने थे, टी जो माने थे हम लोग क्या, देखिएगा क्या माने थे अब होगा यहाँ पे कि 10x - x माने थे। टी के स्थान पर वहाँ रख देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, जहाँ पे टी है वहाँ पे क्या रखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा सा हल्का। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ, अब यहाँ पे क्या रखेंगे बहुत, टी की जगह पर क्या कि 10x - x, और क्या दिया स्क्वायर है तो क्या करेंगे होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। और लिमिट में दिया गया है कि 0 से क्या π/4 है तो π/4 लिखेंगे, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब देखिएगा थोड़ा पेज हम लोग क्या करेंगे बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना है कि 1/2 का, ठीक है 1/2 रखेंगे, 1/2 का 2 रखेंगे। अब ध्यान दीजिए हम लोग के पास क्या आ गया था कि 10x - x का क्या होल स्क्वायर था, और देखिए यहाँ पे क्या लिमिट था 0 से क्या था π/4 था, क्या था π/4 था, क्या था π/4 था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इतना हम लोग को आ गया था, ये देखिए π/4 है मतलब बटा में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, एक बार अपर लिमिट x का स्थान पर रखना है, एक बार लोअर लिमिट रखना है, ठीक है x का स्थान पर। तो ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा ये 1/2 का 2 रहेगा। अब ध्यान दीजिए सबसे पहले अपर लिमिट x के स्थान पर, अपर लिमिट पर रखेंगे, x के स्थान पर π/4 रखेंगे, तो लिखेंगे बुआ 10 π/4 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए फिर क्या माइनस, अब एक बार 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ पे एक बार 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दीजिए। अब देखिए 0 पे स्क्वायर करें तो कोई एती होगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, लेकिन इस पर स्क्वायर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इसको भी स्क्वायर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिमिट बैठा दिए लोग। अब ध्यान दीजिए क्या करना है आगे देखिए 1/2 का 2 रहेगा। अब ध्यान दीजिए बुआ 10 π/4 का मान कितना होता है 1 होता है, फिर माइनस पाई का पाई हो गया, बट्टा में क्या हो गया 4 हो गया। अब ध्यान दीजिए इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये तो 0 कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, उसका कोई अब माने नहीं है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप चाहिएगा तो यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, या तो थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसका क्या करना बटा का घटाव कर लीजिए अंदर अंदर, तो 1/2 का 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब देखिए इसका बटा कर लीजिए, अब एलसीएम लीजिए, 4 1 का एलसीएम कितना आएगा 4 आ गया। अब देखिए 4 में 1 से भाग करेंगे, 4 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर -4 4 कैंसिल होता है, क्या बचेगा पाई बचेगा। इस सब का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब थोड़ा सा और यहाँ भी चाहिए तो छोड़ सकते हैं सर, थोड़ा सा और बढ़ाना चाह रहे तो और बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, तो 1/2। अब ध्यान दीजिएगा बउआ ये दोनों का स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, मतलब एक समझ लीजिएगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए a/b का होल स्क्वायर आता है तो a का भी स्क्वायर होता है और b का भी स्क्वायर होता है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है ना। यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए क्या दिया गया बुआ कि 4 - पाई का होल स्क्वायर बटा में 4 है, तो मतलब दोनों का स्क्वायर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि 4 - पाई का होल स्क्वायर और बटा में हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए बुआ ये 1/2 का 2 हो गया, फिर इनटू इसको लिख सकते हैं बुआ कि 4 - पाई का होल स्क्वायर, अब बटा में क्या होगा 4 चौका क्या 16 हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए ये गुना, अब 1/2 में से हम गुना करेंगे तो यहाँ देखिए गुना करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 1 में गुना करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा, यहाँ 16 गुना क्या 32 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि 32 और क्या हो जाएगा 4 - पाई का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ पर भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, आप नहीं तो वहां पर भी आंसर छोड़ सकते थे, यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते थे, यहाँ पर भी समझे, आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते, लेकिन आंसर पूरा मिलाना था तो आप लोग कहाँ यहाँ तक भी लिख सकते हैं, क्या सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ स्क्रिप्ट क्या करना था बाटा का जोड़ घटाव करना है और कुछ नहीं, बटा घटाव करना था, कोई दिक्कत। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ पर घबराइएगा लोग नहीं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको पूछने का बहुत ज्यादा संभावना है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए बोला गया है 0 से π/2 और दिया गया है cos x, बटा में दिया गया sin x प्लस √sin x दिया गया है और dx, देखिए सब रूट में दिया गया है। तो ध्यान सबसे पहले क्या लेट आई मान लीजिए, इसमें क्या करना है सबसे पहले क्या लेट
आई इजकल टू हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2, पाई बाई क्या, पाई बाई 2 दिया गया है, और क्या दिया गया, रूट अंडर कॉस एक्स, और बटा में दिया गया है रूट अंडर क्या, साइन एक्स प्लस में क्या दिया गया है, रूट अंडर कॉस एक्स दिया गया है, कॉस एक्स, और क्या है डी एक्स है तो डी एक्स लेंगे, कोई दिक्कत। इसको का इक्वेशन 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, 0 से पाई बाई 2 लगेगा, ठीक है। अब क्या यहाँ लिमिट लग रहा है, 0 से पाई बाई 2, कॉस एक्स बाई में दिया गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ प्रॉपर्टी होता है, याद रखिएगा P4, तो आपको P4 याद रखना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, P4, तो देखिए P4 के लिए आपको याद रखना चाहिए वो P4 क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a होता है, और क्या fx और dx रहता है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है, याद रखिएगा कि 0 से a और a माइनस क्या x और क्या dx होता है, याद रखिएगा क्या होता है, dx होता है। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला हम लोग का वहाँ दिखाना है, वहाँ पर लिख देना है कि वो P4 0 से a, यहाँ क्या है a है, 0 से fx dx इक्वल 0 से a, यहाँ भी क्या a है बउआ, 0 से a माइनस x होगा, dx होगा, ठीक है। तो यहाँ उसी प्रकार करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिख सकते हैं लोग कि कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या था, a में से x घटाना था, क्या था देखिएगा यहाँ क्या था, a में से x घटाना, a का मान इसमें पाई बाई 2 काम कर रहा है ना, यहाँ क्या कर रहा है, पाई बाई 2 कर रहा है काम, ठीक है। चलिए फिर क्या है बट्टा में, फिर उसी तरह करेंगे वो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस क्या x लिखेंगे, फिर क्या प्लस यहाँ पे लिखेंगे बाबू कॉस पाई बाई 2 माइनस क्या x लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे dx, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा अब क्या होगा, आई इजकल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या हो गया, पाई बाई 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे रूट के अंदर में दिया गया कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर क्या होता है वो साइन एक्स होता है, याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है कि कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स होता है, याद रखिए एक फॉर्मूला होता है बाबू। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि रूट लगा है तो रूट लिखेंगे साइन एक्स, फिर बटा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स हो जाता है, तो लिखेंगे रूट अंडर कॉस एक्स हो जाएगा बाबू, फिर प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर क्या जाएगा, रूट अंडर साइन एक्स हो जाएगा, क्या जाएगा, रूट अंडर साइन एक्स हो जाएगा, और फिर क्या डी एक्स हो जाएगा। इक्वेशन इसको 2 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या जोड़ने पर क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड अलग अलग जोड़ेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड एडिंग द वी गेट, या समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर भी लिख सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पे यह होगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड एडिंग, क्या लिखेंगे, एडिंग वी गेट, समझे। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, तो आई प्लस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या पाई बाई 2। अब देखिए इक्वेशन 1 क्या था, वो यहाँ पे था इक्वेशन 1, देखिएगा 0 से पाई क्या दिया गया, रूट अंडर कॉस एक्स बटा में दिया रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स दिया गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिख लेंगे वो याद रखिएगा। तो ऊपर क्या है था, रूट अंडर कॉस एक्स, बटे में क्या था वो रूट अंडर साइन एक्स, फिर प्लस रूट अंडर क्या था वो कॉस एक्स था, क्या था कॉस एक्स, और क्या dx था, फिर प्लस सेकेंड इक्वेशन क्या था, 0 से क्या पाई बाई 2, सेकेंड इक्वेशन यही ना है, क्या 0 से पाई बाई 2 रूट अंडर साइन एक्स, और बटा में क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा रूट अंडर क्या कॉस एक्स, फिर प्लस क्या रूट अंडर साइन एक्स, क्या है साइन एक्स, इसका क्या है यहाँ dx, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है, ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, एक वाई मिलकर क्या वाई 2 वाई हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए इंटीग्रेशन, दोनों को इंटीग्रेशन एक में कर लीजिए, क्या करना है, दोनों का इंटीग्रेशन एक में कर लीजिए। यहाँ भी देखिए 0 से पाई बाई 2 है, यहाँ 0 से पाई बाई 2 है, यहाँ भी दिया कॉस दिया गया, यहाँ पर साइन दिया, लेकिन बटा में जो दिया गया यहाँ रूट अंडर साइन एक्स प्लस क्या कॉस एक्स दिया गया, फिर यहाँ क्या रूट अंडर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स देते, एक हम क्या करेंगे लिमिट में करके जोड़ देंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस एक्स, और बटा में क्या दिया गया है आपको, बटा में दिया गया है रूट अंडर साइन एक्स प्लस क्या होगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। फिर प्लस, अब देखिए ये लिख सकते हैं हम लोग क्या साइन एक्स, और बटा में क्या हो गया रूट अंडर कॉस एक्स
अब प्लस क्या रूट अंडर क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन एक्स और क्या डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए ये क्या दोनों को बाटा का जोड़ कर दीजिए, क्या करना वो बाटा का जोड़। तो यहाँ ध्यान दीजिए 2y का 2y होगा, अब इंटीग्रेशन का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ π/2 से π/2 0 से π/2 से 0 π/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब ये इसका एलसीएम लेंगे बबुआ तो क्या जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, यहाँ पे दिया गया रूट अंडर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, दोनों एक जाति का दिख रहा है। तो क्या ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे ले लेंगे कि क्या हो जाएगा साइन एक्स रूट अंडर साइन एक्स प्लस क्या रूट अंडर कॉस एक्स। कोई दिक्कत? अब ये रूट अंडर देखिए रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये तो क्या बचेगा ऊपर सिर्फ हम लोगों को रूट अंडर कॉस एक्स बचेगा, फिर प्लस सेम उसी प्रकार इससे कैंसिल हो जाएगा, ये एक मरतबा एक में किसे रूट साइन से कनेक्ट करें तो क्या है रूट अंडर साइन एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या होल डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए ऊपर क्या दोनों एक जाति का दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग काट देंगे। क्या काटेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों के पास यहाँ पे कि 2i=2 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या π/2 और क्या बचेगा यहाँ पर सिर्फ dx 1 dx बचेगा। क्या बचेगा 1 dx बचेगा। क्या बचेगा बबुआ यहाँ पे क्या बचेगा बबुआ 1 dx बचेगा यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इक्वल करके लिख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए 2y का तो 2y होगा, इक्वल में क्या हो जाएगा। अब देखिए कि क्या 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है बबुआ कि x होता है और लिमिट में दिया गया है क्या 0 से π/2 दिया गया है, क्या 0 से π/2। ठीक है, अब ध्यान देना है यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ध्यान देना है बबुआ। देखिए क्या करना, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा 2y का 2y, अब लिमिट बैठाना है, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, मतलब x की जगह पर π/2 रखना है, एक बार 0 रखना है। तो पहले क्या रखेंगे π/2 और क्या फिर -0 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए बबुआ 2y का तो 2y होगा इक्वल π/2 में से -0 करेंगे तो क्या जाएगा सिर्फ 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से i का मान निकालेंगे, यहाँ से i का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा वो उसके बटा में, मतलब i क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा, क्योंकि ये बटा में इधर आकर गुणाम हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा हल्का ध्यान दीजिएगा वो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि i हो जाएगा π/4 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया बबुआ, ये हम लोग का आंसर। देखिए समझ में आया ये क्या करना आया था, ये i इधर क्या इंटू में था, 2 इंटू में था, इधर आकर क्या भागम हो गया। तो क्या होगा i क्या होगा π/4। तो यहाँ i क्या लिखे i π/4। आज हम लोग 2 क्वेश्चन किए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंटीग्रेशन का था। ठीक है, ये क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा संभावना है, इसको आप लोग 1-2 बार अपने से अच्छे से बना लीजिएगा लोग। ठीक है, और समझ में आया होगा तो बोलिएगा ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आया। ठीक है, ओके, धन्यवाद।